नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अहम तरीन फाइल की कहानी क्या है, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में पहुंचाए जाने वाली फाइल में किन सीनियर तरीन जनरल्स के नाम हैं, इनमें से कौन से जनरल सीनियरिटी में किस नंबर पर हैं, वज़ीर-ए-आज़म के अपने इंटेलिजेंस ज़राए किस नोयत के होते हैं, इन ज़राए से वज़ीर-ए-आज़म के पास क्या मालूमात हैं, क्या जनरल आसिफ गफूर नए आर्मी चीफ बन सकते हैं, जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में किस नंबर पर मौजूद हैं, उनके मुतल्लिक क्या इत्तलात फैलाई जा रही हैं। इसी पूरी सूरत हाल में शरीफ फैमिली क्या घिनौना खेल खेल रही है और वज़ीर-ए-आज़म ने क्या बड़े फैसले किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक अहम तरीन फाइल की कहानी क्या है और क्या जनरल आसिफ गफूर नए आर्मी चीफ बन सकते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का जो एक दिलचस्प तरीकाकार होता है, बहुत अहम तरीकाकार होता है, वो तरीकाकार किस नोयत का होता है। तो मामला ये है कि किसी भी आर्मी चीफ के तकर्रुर और तैनाती के लिए GHQ से एक फ़ाइल वजारत दिफा में जाती है और वजारत दिफा में जो फ़ाइल जाती है इसमें अमूमन 5 जो सबसे सीनियर जनरल्स हैं उनके नाम शामिल होते हैं। अब वजारत दिफा का जो किरदार होता है वो आप कह लें कि सिर्फ एक डाखाने की हद तक महदूद होता है। वजारत दिफा उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं करता और ये फ़ाइल फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचा दी जाती है और इस फाइल में हर जनरल के मुतल्लिक अलग अलग वो आर्मी चीफ जो रुखसत होने वाले होते हैं वो हर जनरल के मुतल्लिक अपनी राय पर मबनी एक अलग से नोट भी लिखते हैं, अपनी एक राय देते हैं हर जनरल के मुतल्लिक और प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं कि उनका किस जनरल के मुतल्लिक क्या ख्याल है। इसी तरह किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के पास इन 5 जनरल्स के मुतल्लिक अपने जो सिविल इंटेलिजेंस ज़राए हैं उस हवाले से भी मखसूस रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं। और यहाँ अहम तरीन बात यह है कि जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया था तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के पास भी अपने सिविल ज़राए से ये रिपोर्ट्स थी कि जनरल बाजवा एक जमहूरियत पसंद जर्नैल हैं और 2014 का जब धरना हुआ था PTI का रेड जोन में तो उस वक्त जनरल बाजवा रावलपिंडी के कोर कमांडर थे और मियां नवाज शरीफ को अपने जो सिविल इंटेलिजेंस ज़राए हैं उनसे ये इत्तलात मिली थी कि जनरल बाजवा 2014 के धरने के दौरान जब मार्शल लॉ की इत्तलात फैल रही थी, जब ये इत्तलात भी फैल रही थी कि फ़ौज टेक ओवर कर सकती है, तो उस वक्त जनरल बाजवा ने किसी किस्म के मार्शल लॉ या हुकूमती तख्ता उल्टाने के प्लान के वो उस वक्त हक में नहीं थे। ये इत्तलात मियां नवाज शरीफ को अपने सिविल इंटेलिजेंस ज़राए से मिली थी और जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाने की जो एक वजह बताई गई थी वो यही बताई गई थी कि उनकी जो जमहूरियत पसंदी है वो मुस्लिम लीग नून को बहुत पसंद आई और इसी हवाले से इसहाक डार ने एक ब्रीफिंग में भी कुछ इंकशाफात किए थे। उस ब्रीफिंग में मैं खुद भी मौजूद था और साफ़ियों ने उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती के हवाले से ये सवाल पूछा था कि जनरल बाजवा का इंतखाब जो है वो किन बुनियादों पर किया गया। तो इसहाक डार ने कहा था कि जाहिर है कि एक तो वो सीनियर मोस्ट जनरल्स में शामिल थे, उनका एक शानदार करियर था और इसके साथ साथ चूँकि वो जमहूरियत पसंद जनरल हैं इसलिए उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया। लेकिन बाद में जो शरीफ फैमिली है उसने जनरल बाजवा से ये तवक्कुआत बांध ली कि जनरल बाजवा उनके सियासी मकासद भी पूरे करें। इसी तरह डॉन लीक्स का जो एक संगीन मामला था वहाँ से भी मियां नवाज शरीफ को और शरीफ फैमिली को बेल आउट करें, यानी डॉन लीक्स पर जो कार्रवाई होनी थी उस कार्रवाई से भी शरीफ ख़ानदान को और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की जान छुड़ाएं। और इससे पहले भी मियां नवाज शरीफ जब भी किसी को आर्मी चीफ बनाते रहे तो वो यही समझते थे कि जब
वो किसी को आर्मी चीफ बनाते हैं तो उस जनरल पर वो कोई ज़ाती नौयत का एहसान करते हैं और उसके बदले में उस आर्मी चीफ को हमारा सियासी आलाकार बनना चाहिए। यानी मियां नवाज शरीफ की हमेशा कोशिश ये रही कि जिस जनरल को भी वो आर्मी चीफ बनाएं उसके बाद वो आर्मी के जो मफादात हैं और जो मुल्क के मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ ना करे बल्कि हमारे सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचने वाले जो तमाम अफसरान हैं, जाहिर है कि वो तमाम अफसरान बड़े प्रोफेशनल होते हैं और जब वो आर्मी चीफ बनते हैं तो फिर वो सिर्फ अपने इदारे के चीफ बन जाते हैं, वो किसी भी सूरत किसी के सियासी मकासद पूरे नहीं करते। और यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ की जो आर्मी चीफ्स रहे जिनकी तैनाती उन्होंने खुद की, उनके साथ नहीं बन सकी और यहाँ तक कि उन्होंने एक साबिक आर्मी चीफ को BMW कार की ऑफ़र भी की थी रिश्वत के तौर पर। एक मरतबा ये ऑफ़र उन्होंने लाहौर में की और उन्हें कहा कि ये हमारी जानिब से एक तोहफ़ा है, आप कबूल करें। लेकिन उन्होंने इस ऑफ़र को बड़े वाज़े अंदाज में और बहुत ही आप कह सकते हैं कि नाराज़ी से ठुकरा दिया। उसके बाद शहबाज शरीफ को इसके लिए इस्तेमाल किया गया और शहबाज शरीफ के ज़रिए मरी में एक मरतबा फिर ऑफ़र की गई एक साबिक आर्मी चीफ को कि आप ये BMW कार की चाबियां अपने पास रखें। लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ ने उनकी ये ऑफ़र और ये जो उनको लालच दी गई थी इस लालच को बहुत नाराज़ी से ठुकरा दिया। तो ये है शरीफ ख़ानदान का वतीरा। और जनरल बाजवा से भी जब उनके सियासी मकासद पूरे नहीं हुए, जो उनकी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई, जिस किस्म की डील वो जनरल बाजवा से चाहते थे वो जब उनको नहीं मिली, तो उसके बाद फिर शरीफ फैमिली ने जनरल बाजवा को निशाना बनाना शुरू किया और उन पर तनकीद की और ये इल्ज़ाम लगाया कि 2018 के इलेक्शन में जनरल बाजवा ने धांधली करवाई थी। बहरहाल अब वापस आते हैं नए आर्मी चीफ की फ़ाइल की जानिब। तो मामला ये है कि GHQ से ये फ़ाइल मिलने के बाद वज़ीर आज़म इन 5 सीनियर तरीन जनरल में से एक को आर्मी चीफ तैनात करते हैं और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया जाता है। और यहाँ बहुत अहम बात यह है कि ये कभी भी ज़रूरी नहीं होता कि जो सबसे सीनियर जनरल हैं उन्हीं को आर्मी चीफ बनाया जाए। और जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने थे, यानी मुस्लिम लीग नून के दौर में, जब मियां नवाज शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ बनाया था तो वो सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर थे। इसी तरह जब जनरल राहिल शरीफ को आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो भी सीनियरिटी लिस्ट में सीनियर तरीन जनरल नहीं थे। और पिछले 2 अशरों में सिर्फ जनरल कियानी एक ऐसे आर्मी चीफ थे जिनको जिस वक्त आर्मी चीफ बनाया गया तो उस वक्त वो सीनियरिटी लिस्ट में टॉप पर थे और सबसे सीनियर जनरल थे। और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह भी है कि पाक फौज में एक आम रवायत ये है और ये समझा जाता है कि जब कोई जनरल सुपरसीड हो जाए, यानी किसी मोस्ट सीनियर जनरल की जगह उससे किसी जूनियर जनरल को अगर आर्मी चीफ बना दिया जाए तो वो रज़ाकाराना तौर पर खुद रिटायर हो जाते हैं। अगरचे ये कानून के तहत लाजिम नहीं और ना ही किसी जनरल पर यह कोई दबाव होता है कि वो रिटायरमेंट ले लें कब्ल वक्त, लेकिन ज़्यादातर जनरल्स जो हैं वो सुपरसीड होने के बाद रिटायरमेंट लेने को तरजीह देते हैं। और जब जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया था तो उस वक्त जनरल अशफाक नदीम सबसे सीनियर जनरल थे। उस वक्त वो मुल्तान के कोर कमांडर भी थे और सुपरसीड होने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। इसी तरह जनरल इकबाल रमदे बहावलपुर के कोर कमांडर थे और जब वो भी सुपरसीड हुए तो उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली थी। और यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया तो वो IG ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे। इसी तरह इससे पहले जब जनरल राहिल शरीफ को आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो भी IG ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन के ओहदे पर ही काम कर रहे थे। तो ये एक मुमासलत भी जनरल राहिल शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा में पाई जाती है। अब इस पूरी सूरत हाल में जो पहले सीनियरिटी लिस्ट थी उसमें अब एक ड्रामाई तब्दीली आई है और इस नई सीनियरिटी फहरिस्त के मुताबिक नवंबर 2022 में जो जनरल्स सबसे सीनियर होंगे इनमें जनरल आसिम मुनीर का नंबर अब पहला होगा, यानी सीनियरिटी में अब वो पहले नंबर पर होंगे क्योंकि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो पहले तो सितंबर 2022 में ख़त्म होनी थी, लेकिन उनके जो 3 स्टार रैंक्स हैं
वो लगने में कुछ तकनीकी ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से अब उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 27 नवंबर 2022 तक है। यानी 29 नवंबर 2022 को जनरल बाजवा ने रिटायर होना है। 27 नवंबर तक जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत है। और आम तौर पर नए आर्मी चीफ के लिए जो फाइल वज़ीर-ए-आज़म के पास जाती है वो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से तकरीबन 2 या 3 हफ्ते पहले चली जाती है। इसके अलावा जो सबसे सीनियर जनरल्स हैं उनमें जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का नाम है, जो इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। इसी तरह जनरल अज़हर अब्बास का नाम भी शामिल है, जो इससे पहले रावलपिंडी के कोर कमांडर थे और अब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। और नवंबर 2022 में सीनियर जनरल्स की फहरिस्त में जनरल नोमान महमूद का नाम भी शामिल होगा। वो पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं और इस वक्त सीनियरिटी में जो एक फहरिस्त है उसमें उनका नाम भी मौजूद है। और इसके अलावा ये जो 5 सबसे सीनियर जनरल्स होंगे, इनमें जो इस वक्त पेशावर के कोर कमांडर हैं जनरल फैज़ हमीद, उनका नाम भी शामिल है। यानी सीनियरिटी लिस्ट जो बन रही है 29 नवंबर 2022 तक, उसके मुताबिक ये 5 जनरल सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हैं। अब बहुत से लोग जो हैं वो साबिक DG ISPR जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक भी पूछते हैं कि क्या वो भी आर्मी चीफ बन सकते हैं और उनका सीनियरिटी लिस्ट में कौन सा नंबर है। और जाहिर है कि वो एक बहुत पॉपुलर DG ISPR थे, एक बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, बहुत बासलाहियत ऑफिसर हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट अगले आर्मी चीफ के लिए बन रही है उसमें जनरल आसिफ गफूर का नाम शामिल नहीं है। और यहाँ अहम तरीन बात यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी के कवायदो ज़वाबित में और आर्मी के रूल्स में जो तरमीम की थी उसके तहत आर्मी चीफ बनने के लिए 1 साल तक कोर कमांड करना ज़रूरी है। जनरल फैज़ हमीद 20 नवंबर को उन्होंने पेशावर की कोर कमांड संभाली थी और अगले साल, बल्कि 2022, क्योंकि अगला साल तो अब आ गया है, तो 2022 में जब 29 नवंबर की डेट आएगी तो उस वक्त तक उनका कोर कमांड करने का जो 1 साल का तजर्बा है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में एक और ट्विस्ट भी है, और वो ट्विस्ट ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं वहाँ ये इतलात भी गर्दिश कर रही हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक और एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, इसका इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी एक हालिया बयान में इसके इम्कान को मुस्तरद नहीं किया। यानी जनरल बाजवा की जो दूसरी मुद्दत मुलाजमत है और उनका जो एक्सटेंडेड टेन्योर है वो 29 नवंबर 2022 को ख़त्म होना है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अगर उन्हें एक और एक्सटेंशन दी तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो सकती है। और इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है कि इस वक्त एक अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। इसी तरह पाकिस्तानी तालिबान के साथ पहले मुज़ाकरात हो रहे थे, अब वो जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान का चैलेंज भी पाकिस्तान को दरपेश है। और इसके साथ साथ एक अहम बात यह भी है कि 2020 में जो आर्मी एक्ट में तब्दीली की गई थी उसके तहत आर्मी चीफ की उम्र की जो ज़्यादा से ज़्यादा हद है वो 64 बरस मुकर्रर की गई थी। यानी अगर जनरल बाजवा को अब अगर तोसी मिलती भी है तो वो फिर 3 साल की तोसी नहीं होगी और नवंबर 2024 में वो 64 बरस की उम्र तक पहुंचने के बाद रिटायर हो जाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है यानी उनको कोई पूरे 3 साल की एक्सटेंशन जो है वो इस वक्त के जो क़वायद हैं उनके मुताबिक मिलना मुमकिन नहीं। लेकिन इसमें एक और अहम बात ये भी है कि अगर आर्मी कवानीन में और आर्मी के रूल्स में तरमीम की जाएं तो ये एक्सटेंशन 3 साल में भी बदल सकती है और आर्मी के रूल्स और कवानीन में तब्दीली करना कोई नामुमकिन बात नहीं है। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक ऐसे जनरल भी हैं जिनको सिंगल आउट करने की कोशिश की जा रही है, जिनके खिलाफ आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा घिनौना खेल खेला जा रहा है। और इस हवाले से जो सोशल मीडिया है उस पर भी ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ भी कुछ ख़ास किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं और इन बयानात के बड़े ही ख़ास मकासद भी हैं। और ये जो घिनौना खेल है ये मुल्क के अंदर भी कुछ अनासिर खेल रहे हैं,
इन अनासिर के जो मास्टर माइंड्स हैं उनके मुतल्लिक भी सबको पता है कि वो कौन है। इसके साथ साथ ये भी पता है कि ये जो खेल है इसके किरदार कौन हैं और इसके डायरेक्टर्स कौन हैं और इसका मकसद क्या है। यानी मकसद ये है कि फ़ौज के अंदर एक जनरल को सिंगल आउट करके फ़ौज में एक तकसीम का इशारा दिया जाए, एक ऐसा तासुर बनाया जाए कि फ़ौज में इस वक्त तकसीम है और जो 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं उनको एक तासुर के तहत ये बताया जाए कि एक जनरल ऐसे हैं जिनकी सोच जो है 4 जनरल से मुख्तलिफ है या 4 जनरल्स की सोच जो है वो एक जनरल से मुख्तलिफ है। अब ये जो तासुर बनाया गया इसके हवाले से आपको बताते हैं कि किस जनरल के हवाले से ये पूरा एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि पाक फ़ौज एक बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है और पाक फ़ौज में सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह के किसी घिनौने खेल के ज़रिए, इस तरह की किसी साजिश के ज़रिए कोई तकसीम पैदा करने की कोशिश की जाए और जनरल्स के दरमियान कोई दरार पैदा करने की कोशिश की जाए तो वो कोशिश कामयाब हो, क्योंकि पाक फ़ौज के अपने इंटेलिजेंस ज़राए हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के और उन्हें मालूम होता है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ किस किस्म की साजिशें की जा रही हैं और जिस किस्म के ये बयानात दिए जाते हैं उनका मतलब क्या होता है। ये भी ज़ाहिर है कि पाक फ़ौज इतना एक ऐसा इदारा है कि जो बहुत ही वेल अवेयर और उसके अपने जो इंटेलिजेंस निज़ाम होते हैं उसकी वजह से इस किस्म की कोई साजिश जो है वो पाक फ़ौज को तकसीम करने में नाकाम रहती है। अब ये जो खेल खेला जा रहा है ये खेला जा रहा है मियां नवाज शरीफ की जानिब से, मरियम नवाज़ की जानिब से और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के करीबी हलकों की जानिब से कि एक जनरल को सिंगल आउट किया जाए। और जिस जनरल को सिंगल आउट करने की कोशिश की जा रही है वो हैं जनरल फैज़ हमीद। और जनरल फैज़ हमीद को सोशल मीडिया पर भी नून लीग टारगेट कर रही है, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, उनके ख़िलाफ़ जो हैं वो मज़म्मती बयानात जो हैं वो जारी किए जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ नौइयत के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। और इस पूरे घिनौने खेल का सिर्फ एक मकसद है, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद भी उन 5 सीनियर जनरल्स में शामिल हैं जो अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून की कोशिश यह है कि जनरल फैज़ हमीद को इल्ज़ामात लगाकर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाए और किसी भी तरीके से उनके जो आर्मी चीफ बनने के इम्कानात हैं उनको ख़त्म किया जाए या उन इम्कानात को कम से कम किया जा सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।